माता सीता गर्भवती कैसे हुई थी, फिर कितने पुत्र पैदा हुए और कैसे हुए, जानिए सच्चाई। जय श्री राम मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का प्रसंग जो है वो बहुत ही मार्मिक और रहस्यमयी है, जो रामायण से संबंधित है, जिसमें हम आपको आज बताएंगे कि माता सीता गर्भवती कैसे हुई थी और इन्होंने कितने पुत्रों को जन्म दिया था और वह पुत्र कैसे पैदा हुए थे। इन सारी चीजों को हम इस प्रसंग के माध्यम से आपको समझाने का और सच्चाई बताने का पूरा प्रयास करेंगे। बस दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर जुड़े रहें और इस प्रसंग के लिए ध्यान पूर्वक शुरू से अंत तक ही सुने, तभी आपको माता सीता के गर्भवती होने और पुत्रों को जन्म देने के बारे में सारा रहस्य प्राप्त हो पाएगा। चलिए दर्शक भाइयों, अब शुरू करते हैं ये प्रसंग। प्रिय दर्शकों, बात उस समय की है जब भगवान श्री राम के लिए वनवास हो जाता है और वनवास को व्यतीत करने के बाद में श्री रामचंद्र जी धर्म पूर्वक सारी पृथ्वी का पालन करते हुए अपनी धर्म पत्नी महारानी सीता और भाइयों के साथ अयोध्या का राज्य करने लगते हैं। इसी बीच में माता सीता जी ने गर्भ धारण किया। धीरे धीरे 5 महीने व्यतीत हो गए। फिर एक दिन श्री राम ने सीता जी से पूछा कि हे देवी, इस समय तुम्हारे मन में किस बात की अभिलाषा है, वो हमें बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगा। तब सीता जी ने कहा कि हे प्राणनाथ, आपकी कृपा से मैंने सभी उत्तम भोग भोगे हैं और भविष्य में भी भोगती रहूंगी। इस समय मेरे मन में किसी विषय की इच्छा शेष नहीं है। अरे, जिस स्त्री को आप जैसे स्वामी मिले, जिनके चरणों की देवता भी स्तुति करते हैं, उसको सभी कुछ प्राप्त है, कुछ भी बाकी नहीं है। फिर भी यदि आप आग्रह पूर्वक मुझसे मेरे मन की अभिलाषा पूछ रहे हैं, तो मैं आपके सामने सच्ची बात कहती हूं। हे नाथ, बहुत दिन हो गए, मैंने लोपामुद्रा आज पतिव्रताओं के दर्शन नहीं किए हैं। मेरा मन इस समय उन्हीं को देखने के लिए उत्कंठित हो रहा है। वे सब तपस्या की भंडार हैं। मैं वहां जाकर वस्त्र आज से उनकी पूजा करूंगी और उन्हें चमकीले रत्न तथा आभूषण भेंट दूंगी। यही मेरा मनोरथ है। हे प्रियतम, ये हमारी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार सीता जी के मनोहर वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपनी प्रियतमा से बोले कि हे जनक किशोरी, तुम धन्य हो। कल प्रातः काल जाना और उन तपस्विनी स्त्रियों का दर्शन करके कृतार्थ होना। श्री रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर सीता जी को बड़ा ही हर्ष हुआ। वे सोचने लगी, कल प्रातः काल मुझे तपस्विनी देवियों के दर्शन होंगे। दोस्तों, उसके बाद में उस रात में श्री रामचंद्र जी ने अपने गुप्तचरों को भेजा और उनसे कहा कि जाओ, इस अयोध्यापुरी में घर घर में पता लगाओ कि हमारे बारे में और सीता के बारे में क्या चर्चाएं चल रही हैं। तो दोस्तों, गुप्तचर जो थे वो भगवान श्री राम और सीता के बारे में होने वाली चर्चाओं का गुप्त तरीका से पता लगाने के लिए निकल गए और अयोध्यापुरी में घर घर के दरवाजे पर गुप्त तरह से जाकर के जानकारी हासिल करने लगे कि किस तरह से राम और सीता की प्रशंसा हो रही है, किस तरीका से लोग उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। गुप्तचर जो हैं जाकर के घर घर में देखते हैं, गुप्त तरह से पता लगाते हैं, तो हर घर में स्त्री और पुरुष के मुख से भगवान श्री राम और सीता की प्रशंसा के बारे में सुनते हैं तो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। हर घर में स्त्री पुरुष भगवान श्री राम की इस तरह से प्रशंसा कर रहे हैं कि सभी वह स्त्री पुरुष भगवान श्री राम की प्रशंसा करते हुए थकते ही नहीं। गुप्तचर इस तरह से जब भगवान श्री राम के बारे में चर्चाएं सुनते हैं तो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान श्री राम के लिए कहते हैं कि धन्य है हमारे प्रभु राम। इधर दोस्तों, पता लगाते लगाते गुप्तचर जो थे एक घर में पहुंच जाते हैं। वह घर धोबी का होता है और धोबी वह घर पर होता है और धोबी की जो पत्नी थी वह दिन में किसी दूसरे घर में जाकर के समय अधिक व्यतीत करने के बाद में जब वह रात को आती है
तो वह उसका पति धोबी जो है अपनी पत्नी को लात मार करके घर से बाहर निकालने लगता है और कहता है कि तू पापनी है, दुराचारिणी है, तू भ्रष्ट है। अरे तू पराए घर में इतना समय व्यतीत करने के बाद में आई है, तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। दोस्तों, गुप्तचर जो थे ये सारी बातें सुन रहे थे और देख भी रहे थे। धोबी कहता है, खबरदार, अगर तूने हमारे घर में आने की कोशिश की, तेरे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों, वह धोबी की पत्नी कहती है अपने पति धोबी से कि हे स्वामी, मैं निरपराध हूं, मैं निष्पाप हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैं मानती हूं कि मैं पराये पुरुष के घर पर गई थी, लेकिन मेरे मन में ना तो कोई पाप है ना कोई व्यभिचार था। मैं बिल्कुल निष्पाप हूं, इसलिए हमें इस तरीका से लात मार करके घर से बाहर मत निकालो, हमारा त्याग मत करो। दोस्तों, वह धोबी की जो माता थी, उसकी पत्नी की सास, वह अपने बेटा धोबी को समझाती है कि बेटा, तेरी पत्नी जो है ये सत्य कह रही है, ये निष्पाप है, ये पतिव्रता स्त्री है, इसके साथ में ऐसा अन्याय मत कर, इसका त्याग मत कर। दोस्तों, वह धोबी अपनी माता की बात को सुनकर के कहने लगा, माता जी, मैं भगवान श्री राम की तरह नहीं हूं, जो उनकी पत्नी एक राक्षस यानी रावण के घर पर रही, इतने दिनों तक रही और फिर भी उन्होंने सीता को घर पर रख लिया। मैं राम की तरह नहीं हूं, इसलिए इस दुराचारिणी स्त्री के लिए मेरे घर पर कोई जगह नहीं है, मैं इसे अपना नहीं सकता। दोस्तों, उस गुप्तचर ने जब धोबी को ये कहते हुए सुना तो उसे क्रोध तो बहुत आया कि मैं इस धोबी के लिए यहीं मार दूं, लेकिन भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन करना था, इसलिए वह रुक गया। और वह आता है, सारा रस भगवान श्री राम से कहता है कि हे प्रभु, हर घर में आपकी प्रशंसा हो रही है, लेकिन हमने एक घर ऐसा देखा है जहां उसने इस तरह से लोका अपवाद फैला दिया है। वह कहता है कि मैं राम जैसा नहीं हूं। भगवान श्री राम पूछते हैं वो कैसे? तो सारी बात उस धोबी और धोबी की पत्नी के बारे में वह गुप्तचर बताता है और कहता है कि मैं राम की तरह नहीं हूं, जो सीता राक्षस के घर में रही और फिर भी राम ने अपना लिया। दोस्तों, ये सुनकर के राम को बहुत ही दुख हुआ। राम विचार करते हैं कि इस लोकापवाद से छुटकारा पाने के लिए हमें सीता का त्याग ही करना पड़ेगा, इसी में भलाई है। ये विचार करने के बाद में उन्होंने भरत के लिए बुलाया और भरत से सारी बात बताई, उस धोबी के बारे में सब कुछ बता दिया। तो भरत ने भी कहा कि हे भैया, ये आप गलत सोच रहे हैं भाभी सीता के बारे में। अरे भाभी सीता जो हैं वो अग्नि परीक्षा पहले ही दे चुकी हैं, फिर इस तरीका का आप विचार क्यों बना रहे हैं? अरे एक धोबी के कहने के अनुसार क्या हमारी भाभी सीता के लिए आप त्याग देंगे? दोस्तों, भगवान श्री राम ने फिर भरत के लिए बहुत समझाया और कहा कि मेरे भैया, इस लोका अपवाद के डर से, लोका अपवाद के भय से मैंने ये विचार बनाया है, अगर मैं सीता का त्याग नहीं करता तो समाज में इस तरह का लोका अपवाद फैला ही रहेगा, इसलिए सीता का त्यागना ही अच्छा है और तुम हमारी आज्ञा का पालन करो। दोस्तों, भरत के बार बार समझाने पर भी जब श्री रामचंद्र जी ने नहीं सुना तो भरत को मूर्छा आ गई। भरत जो थे वह मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गए। उसके बाद में भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न को बुलाया। शत्रुघ्न को भी सारी ये बात बताई कि सीता का त्याग करना है, क्योंकि समाज में लोकापवाद फैल चुका है। शत्रुघ्न भी जो थे वो भी बेहोश होकर के गिर गए। अपने दोनों भाइयों को इस तरह से अचेत अवस्था में देख करके राम को बहुत दुख हुआ। उसके बाद में फिर अपने सैनिक के द्वारा लक्ष्मण के लिए बुलवाया और लक्ष्मण जब वहां पर पहुंचते हैं, भरत और शत्रुघ्न को मूर्छित देखते हैं, श्री रामचंद्र जी को अति दुखी देखते हैं। ये देख करके लक्ष्मण भी बहुत दुखी हो गए और पूछने लगे कि हे भैया, ये मूर्छा आदि का दारुण दृश्य कैसा दिखाई दे रहा है, इसका सब कारण मुझे शीघ्र ही बताइए। मित्रों, उनके ऐसा कहने पर महाराज श्री राम ने लक्ष्मण को वह सारा दुख में वृतांत आरंभ से ही कह सुनाया। सीता के परित्याग से संबंध रखने वाली बात सुनकर लक्ष्मण बारंबार सन्न से रह गए। उन्हें कुछ भी उत्तर देते न देख श्री रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर के कहने लगे, मैं अपयश से कलंकित हो इस पृथ्वी पर रहकर क्या करूंगा। मेरे बुद्धिमान भाई
सदा मेरी आज्ञा का पालन करते थे, किंतु इस समय दुर्भाग्यवश वे भी मेरे प्रतिकूल बातें करते हैं। कहां जाऊं, कैसे करूं? पृथ्वी के सभी राजा मेरी हंसी उड़ाएंगे। श्री राम को ऐसी बातें करते देख दोस्तों लक्ष्मण ने आंसू रोककर व्यथित सुर में कहा कि हे स्वामी, विषाद न कीजिए, मैं अभी उस धोबी को बुला करके पूछता हूं, संसार की सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ जानकी जी की निंदा उसने कैसे की है? आपके राज्य में किसी छोटे से छोटे मनुष्य को भी बलपूर्वक कष्ट नहीं पहुंचाया जाता, अतः उसके मन में जिस तरह प्रतीत हो, जैसे वह संतुष्ट रहे, वैसा ही उसके साथ बर्ताव कीजिए, परंतु एक बार उससे पूछना आवश्यक है। हे भैया, जनक कुमारी सीता मन से अथवा वाणी से भी आपके सिवा दूसरे को नहीं जानती, अतः उन्हें तो आप स्वीकार ही करें, उनका त्याग न करें। मेरे ऊपर कृपा करके मेरी बात माने। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहते हुए लक्ष्मण से श्री राम ने शोकातुर होकर के कहा कि भाई, मैं जानता हूं सीता निष्पाप है, तो भी लोका अपवाद के कारण उसका त्याग करूंगा। लोका अपवाद से निंदित हो जाने पर मैं अपने शरीर को भी त्याग सकता हूं, फिर घर, पुत्र, मित्र तथा उत्तम वैभव आज दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। इस समय धोबी को बुलाकर पूछने की आवश्यकता नहीं है, समय आने पर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। लोगों के चित्त में सीता के प्रति स्वयं ही प्रतीत हो जाएगा। जैसे कच्चा घाव चिकित्सा के योग्य नहीं होता, समय अनुसार जब वह पक जाता है तभी दवा से नष्ट होता है, उसी प्रकार समय से ही इस कलंक का मार्जन होगा। इस समय मेरी आज्ञा का उल्लंघन ना करो, पतिव्रता सीता को जंगल में छोड़ आओ। ये आदेश सुनकर दोस्तों लक्ष्मण जो थे एक क्षण तक शोकाकुल में डूब गए। फिर मन ही मन विचार किया, परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का भी वध कर डाला था। इससे जान पड़ता है गुरुजनों की आज्ञा उचित हो या अनुचित, उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अतः श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए मुझे सीता का त्याग करना ही पड़ेगा। प्रिय दोस्तों, ये सोचकर लक्ष्मण अपने भाई रघुनाथ जी से बोले कि हे बड़े भैया, गुरुजनों के कहने से नहीं, करने योग्य कार्य भी कर लेना चाहिए, किंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन कदापि उचित नहीं है, इसलिए आप जो कुछ कहते हैं उस आदेश का मैं पालन करूंगा। लक्ष्मण के मुख से दोस्तों ऐसी बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने उनसे कहा कि बहुत अच्छा मेरे भाई, तुमने मेरे चित्त को संतुष्ट कर दिया। अभी अभी रात में जानकी जी ने तापसी स्त्रियों के दर्शन की इच्छा प्रकट की थी, इसलिए रथ पर बिठाकर जंगल में छोड़ आओ। फिर रामचंद्र जी ने सुमंत को बुला करके कहा कि मेरा रथ अच्छे अच्छे घोड़ों और वस्त्रों से सजाकर तैयार कर। श्री रघुनाथ जी का आदेश सुनकर वे उनका उत्तम रथ तैयार करने में लग गई और वो तैयार करके ले आए। रथ को आया देखकर भ्रात भक्त लक्ष्मण उस पर सवार हुए और जानकी जी के महल की ओर चले। वहां पहुंचकर वे मिथिलेश कुमारी सीता जी से बोले कि माता जानकी, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आपके महल में भेजा है, आप तापसी स्त्रियों के दर्शन के लिए वन में चलिए। प्रिय दोस्तों, जानकी जी बोली, श्री रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन करने वाली ये महारानी मैथिली आज धन्य हो गई, जिसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए स्वामी ने लक्ष्मण को भेजा है। आज मैं वन में रहने वाली सुंदरी तपस्विनियों को, जो पति को देवता मानती हैं, मस्तक झुकाऊंगी और वस्त्र आदि अर्पण करके उनकी पूजा करूंगी। मित्रों, ऐसा कहकर उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, बहुमूल्य आभूषण, नाना प्रकार के रत्न, उज्जवल मोती, कपूर आदि सुगंधित पदार्थ तथा चंदन आदि सहस्त्रों प्रकार की विचित्र वस्तुएं साथ में ले ली। ये सारी चीजें दासियों के हाथों उठवा करके वे लक्ष्मण की ओर चली। अभी घर का चौखट भी नहीं लांघने पाई थी कि लड़खड़ा कर गिर पड़ी। ये एक अपशगुन था, परंतु वन में जाने की उत्कंठा के कारण सीता जी ने उस पर विचार नहीं किया। वे अपना प्रिय कार्य करने वाली देवर से बोली कि पुत्र, कहां वह रथ है जिस पर मुझे ले चलोगे? लक्ष्मण ने स्वर्ण में रथ की ओर संकेत किया और जानकी जी के साथ उस पर बैठकर सुमंत से बोले कि चलाओ घोड़ों को। और दोस्तों, जैसे ही सुमंत ने घोड़ों को चलाया, रथ चला, तो उसी समय सीता का दाहिना नेत्र फड़क उठा, जो भावी दुख की सूचना देने वाला था। साथ ही पुण्य में पक्षी विपरीत दिशा में होकर के जाने लगे। ये सब देखकर जानकी ने देवर से कहा कि हे पुत्र, मैं तो तपस्विनियों के दर्शन की इच्छा से यात्रा करना चाहती हूं, फिर ये दुख देने वाले अपशगुन कैसे हो रहे हैं? श्री राम का, भरत का तथा तुम्हारे छोटे भाई शत्रुघ्न का कल्याण हो।
उनकी प्रजा में सर्वत्र शांति रहे, कहीं कोई विपल्प या उपद्रव्य ना हो। प्रिय दोस्तों, जानकी जी को ऐसी बातें करते देख लक्ष्मण कुछ बोल नहीं सके, आंसुओं से उनका गला भर आया। इसी प्रकार आगे जाकर सीता जी ने फिर देखा, बहुत से मृग बाईं ओर से घूमकर निकले जा रहे हैं। वे भारी दुख की सूचना देने वाले थे। उन्हें देखकर जानकी जी कहने लगी, आज ये मृग जो मेरी बाईं ओर से निकल रहे हैं सो ठीक ही हैं। श्री रामचंद्र जी के चरणों को छोड़कर अन्यत्र जाने वाली सीता के लिए ऐसा होना उचित ही है। नारियों का सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वामी के चरणों का पूजन, उसी को छोड़कर मैं अन्यत्र जा रही हूं, अतः मेरे लिए जो दंड मिले उचित ही है। इस प्रकार मार्ग में पारमार्थिक विचार करती हुई देवी जानकी ने गंगा जी को देखा, जिनके तट पर मुनियों का समुदाय निवास करता है, जिनके जलकणों का स्पर्श होते ही रास रास महापातक पलायन कर जाते हैं। उन्हें वहां चारों ओर अपने रहने योग्य कोई स्थान नहीं दिखाई देता। गंगा के किनारे पर पहुंचकर लक्ष्मण जी ने रथ पर बैठी हुई सीता जी से आंसू बहाते हुए कहा कि भाभी चलो लहरों से भरी हुई गंगा को पार कर। सीता जी देवर की बात सुनकर तुरंत रथ से उतर गई। उसके बाद नाव से गंगा के पार होकर लक्ष्मण जी जानकी जी को साथ लेकर के आगे वन में चले। वे श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करने वाले कुशल थे, अतः सीता को अत्यंत भयंकर एवं दुखदायी जंगल में ले गए, जहां बबूल, खैरा और धब आदि के महाभयानक वृक्ष थे, जो दावानल से दग्ध होने के कारण सूख गए थे। ऐसा जंगल देखकर सीता भय के कारण बहुत चिंतित हुई। कांटों से उनके कोमल चरणों में घाव हो गए। वे लक्ष्मण से बोली, वीरवर, यहाँ अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों के रहने योग्य आश्रम मुझे नहीं दिखाई देते, जो नेत्रों का सुख प्रदान करने वाले हैं, तथा महर्षियों की तपस्विनी स्त्रियों के भी दर्शन नहीं होते। यहाँ तो केवल भयंकर पक्षी, सूखे वृक्ष और दावानल से सब ओर जलता हुआ ये वन ही दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके सिवा मैं तुमको भी किसी भारी दुख से आतुर देखती हूँ। तुम्हारी आंखें आंसुओं से भरी हैं, इनसे व्याकुलता के भाव प्रकट होते हैं, और मुझे भी पग पग पर हजारों अपशगुन दिखाई देते हैं। सच बताओ लक्ष्मण, बात क्या है? प्रिय दर्शकों, सीता जी के इतना पूछने पर भी लक्ष्मण जी के मुख से कोई बात नहीं निकल सकी। वे चुपचाप उनकी ओर देखते हुए खड़े रहे। तब जानकी जी ने दोबारा फिर यही प्रश्न करके उनसे उत्तर देने के लिए बड़ा आग्रह किया और कहा कि लक्ष्मण बताओ, बात क्या है? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम्हारा चेहरा इतना दुखी और मेरे आगे इतने अपशगुन, इसका मतलब क्या है? क्या रहस्य है? दोस्तों, सीता जी के आग्रह पूर्वक पूछने पर तब लक्ष्मण जी का जो था वह गला भर आया। उन्होंने शोक प्रकट करते हुए सीता जी को उनके परित्याग की बात सुनाई। वह वज्र के तुल्य कठोर वचन सुनकर के सीता जी जड़ से कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। विदेह कुमारी को पृथ्वी पर पड़ी देखकर लक्ष्मण जी ने पल्लवों से हवा करके उन्हें सचेत किया। होश में आने पर जानकी जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, मुझसे परिहास ना करो, मैंने कोई पाप नहीं किया है। फिर रघुनाथ जी मुझे कैसे छोड़ देंगे? वे परम बुद्धिमान हैं और महापुरुष हैं, मेरा त्याग कैसे कर सकते हैं? वे जानते हैं कि मैं निष्पाप हूं, फिर भी एक धोबी के कहने से मुझे छोड़ देंगे, ऐसी आशा नहीं है। इतना कहते कहते दोस्तों वो फिर से बेहोश हो गई। इस बार उन्हें मूर्छित देख लक्ष्मण जी फूट फूट करके रोने लगे। जब उनको पुनः चेत हुआ तब लक्ष्मण जी को दुख से आतुर और रुद्ध कंठ देखकर वे बहुत दुखी हुई और बोली कि हे सुमित्रा नंदन, जाओ तुम धर्म के स्वरूप और यश के सागर श्री रामचंद्र जी से तपोनिधि वशिष्ठ मुनि के सामने ही मेरी एक बात पूछना। उनसे पूछना कि नाथ, ये जानते हुए भी कि सीता निष्पाप हैं, जो आपने मुझे त्याग दिया है, ये बर्ताव आपके कुल के अनुरूप हुआ है या शास्त्र ज्ञान का फल है? मैं सदा आपके चरणों में ही अनुराग रखती हूं, तो भी जो आपके द्वारा मेरा त्याग हुआ है इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये सब मेरे भाग्य दोष से हुआ है, इसमें मेरा प्रारब्ध ही कारण है। हे लक्ष्मण, आपका सदा और सर्वत्र कल्याण हो। मैं इस वन में आपका ही स्मरण करती हुई प्राण धारण करूंगी। मन, वाणी और क्रिया के द्वारा एकमात्र आप ही मेरे सर्वोत्तम आराध्य देव हैं। हे रघुनंदन, आपके सिवा और सब कुछ मैंने अपने मन से तुच्छ समझा है। प्रत्येक जन्म में आप ही मेरे पति हों
और मैं आपके ही चरणों के चिंतन से अपने अनेकों पापों का नाश कर आपकी सती साध्वी पत्नी बनी रहूं, यही मेरी प्रार्थना है। प्रिय दोस्तों, सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण, मेरी सासुओं से भी ये संदेश कहना कि माताओं, अनेकों जंतुओं से भरे हुए इस घोर जंगल में मैं आप सब लोगों के चरणों का स्मरण करती हूं। मैं गर्भवती हूं तो भी महात्मा राम ने मुझे इस वन में त्याग दिया है। अब तो मेरी बात सुनो सुमित्रा नंदन, श्री रघुनाथ जी का कल्याण हो। मैं अभी प्राण त्याग देती, किंतु बेबस हूं। अपने गर्भ में श्री रामचंद्र जी के तेज की रक्षा कर रही हूं। तुम जो अनेक वचनों को पूर्ण करते हो सो ठीक ही है, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तुम श्री राम के चरण कमलों के सेवक और उनके अधीन हो, अतः तुम्हें ऐसा ही करना उचित है। अब श्री रामचंद्र जी के समीप जाओ, तुम्हारे मार्ग मंगलमय हो। मुझ पर कृपा करके कभी कभी मेरी याद करते रहना। प्रिय दोस्तों, इतना कहकर सीता जी लक्ष्मण जी के सामने ही अचेत हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। उन्हें मूर्छित देख लक्ष्मण जी पुनः दुख में डूब गए और वस्त्र के अग्रभाग से पंखा झलने लगे। जब होश में आई तब उन्हें प्रणाम करके वे बोले कि देवी, अब मैं श्री राम के पास जाता हूं, वहां जाकर मैं आपका सब संदेश कहूंगा। आपके समीप ही महर्षि वाल्मीकि का बहुत बड़ा आश्रम है। यूं कहकर लक्ष्मण ने उनकी परिक्रमा की और दुखमग्न हो आंसू बहाते हुए वे महाराज श्री राम जी के पास में चल दिए। प्रिय दोस्तों, जानकी जी ने जाते हुए देवर की ओर विस्मित दृष्टि से देखा। वे सोचने लगी, लक्ष्मण मेरे देवर हैं, शायद परिहास करते हो। भला श्री रघुनाथ जी अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मुझ पाप रहित पत्नी को कैसे त्याग सकते हैं। यही विचार करती हुई वे निर्निमेष नेत्रों से उनकी ओर देखती रहीं। किंतु जब वे गंगा के उस पार चले गए तब उन्हें सर्वथा विश्वास हो गया कि सचमुच ही मैं त्याग दी गई। अब मेरे प्राण बचेंगे या नहीं, इस संशय में पड़कर वे पृथ्वी पर फिर गिर पड़ी और तत्काल उन्हें मूर्छा ने दबा लिया। प्रिय दोस्तों, उस समय हंस अपने पंखों से जल लाकर के सीता के शरीर पर सब ओर से छिड़कने लगे। फूलों की सुगंध वायु जो थी मंद मंद चलने लगी तथा हाथी भी अपनी सूड़ों से जल लिए सब ओर से वहां आकर के खड़े हो गए, मानो धूल से भरे हुए सीता के शरीर को धोने के लिए आए हो। इसी समय सती सीता होश में आई और राम राम की रट लगाती हुई बड़े दुख से विलाप करने लगी। हे राम, हे दीन बंधु, हे करुणानिधि, बिना अपराध के ही क्यों मुझे इस वन में त्याग रहे हो। इस प्रकार की बहुत सी बातें कहती हुई वे बार बार विलाप करती और इधर उधर देखती हुई रह रहकर मूर्छित हो जाती थी। उस समय भगवान वाल्मीकि शिष्यों के साथ वन में गए थे। वहां उन्हें करुणाजनक स्वर में विलाप और रोदन सुनाई पड़ा। वे शिष्यों से बोले, वन के भीतर जाकर के देखो तो सही, इस महाघोर जंगल में कौन रो रहा है। उसका स्वर दुख से पूर्ण जान पड़ता है। मुनि के भेजने से वे उस स्थान पर गए जहां जानकी राम राम की पुकार मचाती हुई आंसुओं में डूब रही थी। उन्हें देखकर वे शिष्य उत्कंठा बस वाल्मीकि मुनि के पास लौट गए। उनकी बातें सुनकर मुनि स्वयं ही उस स्थान पर गए। पतिव्रता जानकी ने देखा कि एक महर्षि आ रहे हैं जो तपस्या के पुंज जान पड़ते हैं। उन्हें देख सीता जी ने हाथ जोड़कर कहा, व्रत के सागर और वेदों के साक्षात स्वरूप महर्षि को नमस्कार है। उनके यूं कहने पर महर्षि ने आशीर्वाद के द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा कि बेटी, तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक जीवित रहो। तुम्हें दो सुंदर पुत्र प्राप्त हो। बताओ तुम कौन हो, इस भयंकर वन में क्यों आई हो तथा क्यों ऐसी हो रही हो, इतनी परेशान हो, सब कुछ बताओ जिससे मैं तुम्हारे दुख का कारण जान सकूं और तुम्हारी मदद कर सकूं। दोस्तों, तब श्री रघुनाथ जी की पत्नी सीता जी एक दीर्घ निश्वास ले कांपती हुई करुणामयी वाणी से बोली कि हे महर्षि, मुझे श्री रघुनाथ जी की सेविका समझिए। मैं बिना अपराध के त्याग दी गई हूं। इसका कारण क्या है ये मैं बिल्कुल नहीं जानती। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। तब वाल्मीकि कहने लगे, विधेय कुमारी, मुझे अपने पिता का गुरु समझो। मेरा नाम वाल्मीकि है। अब तुम दुख ना करो, मेरे आश्रम पर आओ। हे पतिव्रते, तुम्हें यही जानो कि दूसरे स्थान पर बना हुआ मेरे पिता का ही घर है। सती सीता का मुख शोक के आंसुओं में भीगा था। मुनि का सांत्वनापूर्ण वचन सुनकर उन्हें कुछ सुख मिला। उनके नेत्रों में इस समय भी दुख के आंसू छलक रहे थे। वाल्मीकि जी उन्हें आश्वासन देकर तापसी स्त्रियों से भरे हुए अपने पवित्र आश्रम पर ले गए। सीता जी
महर्षि के पीछे पीछे गईं और वे मुनि समुदाय से भरे हुए अपने आश्रम पर पहुंचकर तपस्वियों से बोले, देखो अपने आश्रम पर जानकी जी आई है, इनका स्वागत करो। महामना सीता ने सब तपस्वियों को प्रणाम किया और उन्होंने भी प्रसन्न होकर उन्हें छाती से लगाया। तपोनिधि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों से कहा, तुम जानकी के लिए एक सुंदर पर्णशाला तैयार करो। आज्ञा पाकर उन्होंने पत्तों और लकड़ियों के द्वारा एक सुंदर कुटी निर्माण की। पतिव्रता जानकी उसी में निवास करने लगी। वे वाल्मीकि मुनि की टहल बजाती हुई फलाहार करके रहती थीं तथा मन और वाणी से निरंतर राम मंत्र का जाप करती हुई दिन व्यतीत करती थी। समय आने पर उन्होंने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया जो आकृति में श्री रामचंद्र जी के समान तथा अश्विनी कुमारों की भांति मनोहर थे। जानकी के पुत्र होने का समाचार सुनकर मुनि को बहुत प्रसन्नता हुई। वे मंत्र वेताओं में श्रेष्ठ थे अतः उन बालकों के जात कर्म और आदि संस्कार उन्होंने ही संपन्न किए। महर्षि वाल्मीकि ने उन बालकों के संस्कार संबंधी सभी कर्म कुशों और उनके लबों यानी टुकड़ों द्वारा ही किए थे अतः उन्हीं के नाम पर उन दोनों का नाम क्रमशः कुश और लब रखा। जिस समय उन शुद्ध आत्मा महर्षि ने पुत्रों का मंगल कार्य संपन्न किया, उस समय सीता जी का हृदय आनंद से भर गया। उनके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उसी दिन लवणासुर को मारकर शत्रुघ्न जी भी अपने थोड़े से सैनिकों के साथ वाल्मीकि मुनि के सुंदर आश्रम पर रात्रि में आए थे। उस समय वाल्मीकि जी ने उन्हें सिखा दिया था कि तुम श्री रघुनाथ जी को जानकी के पुत्र होने की बात न बताना, मैं ही उनके सामने सारा वृतांत कहूंगा। प्रिय दोस्तों, जानकी के वे दोनों पुत्र वहां बढ़ने लगे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। सीता उन्हें कंदमूल और फल खिला करके पुष्ट करने लगी यानी पालने लगी। वे दोनों परम सुंदर और अपनी रूप माधुरी से उन्मत्त बना देने वाले थे। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के चंद्रमा की भांति मन को मोहने वाले दोनों कुमारों का समय अनुसार उपनयन संस्कार हुआ। इससे उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई। महर्षि वाल्मीकि ने उपनयन के पश्चात उन्हें अंगों सहित वेद और रहस्यों सहित धनुर्वेद का अध्ययन कराया। उसके बाद स्वरचित रामायण काव्य भी पढ़ाया। उन्होंने भी उन बालकों को स्वर्णभूषित धनुष प्रदान किए जो अवैध और श्रेष्ठ थे, जिनकी प्रत्यंचा बहुत ही उत्तम थी तथा जो शत्रु समुदाय के लिए अत्यंत भयंकर थे। धनुष के साथ ही बाणों से भरे 2 अच्छे तरकस, 2 खड्ग तथा बहुत सी अवैध ढाले भी उन्होंने जानकी कुमारों को अर्पण किए। धनुर्वेद के पारगामी होकर वे दोनों बालक धनुष धारण किए बड़ी प्रसन्नता के साथ आश्रम में विचरा करते थे। उस समय सुंदर अश्विनी कुमारों की भांति उनकी बड़ी शोभा होती थी। जानकी जी ढाल तलवार धारण किए अपने दोनों सुंदर कुमारों को देख देख कर बहुत प्रसन्न रहा करती थी और अपने दोनों बेटा लव और कुश के लिए बहुत प्रेम करती थी। उनको ऐसा लगता था कि हमारे बच्चे लव और कुश मोहिनी स्वरूप हैं। इसलिए माता सीता बच्चों को देख करके बहुत ही प्रसन्न होती थी। तो दोस्तों, इस प्रसंग के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि किस तरह से सीता ने गर्भ धारण किया था और फिर कितने पुत्र पैदा हुए। तो 2 पुत्र पैदा हुए थे, कुश और लव। कैसे हुए वो भी हमने इस प्रसंग में बताया है कि किस तरीका से लव और कुश पैदा हुए और किस तरीका से उनके नाम लव कुश पड़े। जो सारी जानकारी हमने इस प्रसंग के माध्यम से आपको बताने की पूरी कोशिश की है। ये प्रमाण जो है ये पद्म पुराण का है। अगर इस प्रसंग में आपको कोई शंका युक्त बातें लग रही हैं तो आप पद्म पुराण खोल करके देख सकते हैं और अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है ये जानकारी, ये रहस्य, ये रामायण का अद्भुत प्रसंग माता सीता का आपको बहुत ही पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर ये प्रसंग आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कीमती राय जरूर देना और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। इतना समय देने के लिए सभी सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए कोट कोट धन्यवाद। राधे कृष्णा, जय श्री राम, नमस्कार।